हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित पिड्डा। दोस्तों, एसएससी ने बहुत ही बम्पर वैकेंसीज के साथ अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। जी हाँ, एसएससी ने जीडी कांस्टेबल 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। तो वैकेंसीज को लेकर फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं डिटेल्स की तरफ। तो देखिए, एसएससी ने जीडी कांस्टेबल 2022 को लेकर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। नाउ व्हाट इज जीडी हियर? जीडी इज जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। तो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की यहां पर 2022 की वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस बार बम्पर वैकेंसीज के साथ एसएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि लगभग 25,000 वैकेंसीज को लेकर यहां पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और बढ़िया बात यहां पे ये है कि ये जो कांस्टेबल की वैकेंसी है ये हमारी फोर्सेस के अंदर होती है। और यहां पर जो बच्चे मैट्रिक पास है यानी कि 10th पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आगे जानते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करेंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 25,000 वैकेंसीज है। बट कहां कहां आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी और किस किस की कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जीडी कांस्टेबल एसएससी जो रिक्रूटमेंट करता है ये किसके लिए करता है? जैसे मैंने बताया फोर्सेस के लिए करता है। तो कौन सी फोर्सेस के लिए एसएससी ये रिक्रूटमेंट करने जा रहा है? तो यहाँ पर बीएसएफ है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके बाद एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल, उसके बाद आईटीबीपी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, एआर है यानी कि असम राइफल्स है, उसके बाद एसएसएफ है दैट इज द सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज द सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एनसीबी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर वैकेंसीज जीडी कांस्टेबल की। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर एसएससी जो है ये जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करता है, वैकेंसीज की भर्ती करता है। अब वैकेंसीज देखते हैं कहां कहां पे कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। तो पहले मेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो मेल्स के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है? तो देखिए, मेल्स के लिए यहाँ पर बीएसएफ में 8,922 वैकेंसीज है, सीआईएसएफ में 90 वैकेंसीज है, सीआरपीएफ में 8380 वैकेंसीज है, एसएसबी में यानी कि सशस्त्र सीमा बल में 1041 वैकेंसी है, आईटीबीपी में 1371 है, एआर यानी कि असम राइफल्स में 1697 है, उसके बाद एसएसएफ में 78 है, 78 वैकेंसीज है। ये आगे कैटेगरीज वाइज भी बताई गई है, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, और यहाँ पर जनरल कैटेगरी की यानी कि अनरिजर्व्ड की। और इसी तरह से यहाँ पर फीमेल्स के लिए भी बताई गई है। फीमेल्स के लिए बीएसएफ की 1575 है, सीआईएसएफ में 10 है, सीआरपीएफ में 531 है, एसएसबी में 243 है, और इसके बाद आईटीबीपी में 242 है, उसके बाद असम राइफल्स में कोई वैकेंसी नहीं है, एसएसएफ में 25 है। तो ये फीमेल्स की वैकेंसी है और टोटल यहाँ पर बताया गया है, टोटल यहाँ पर बताया गया है। उसी तरह से एनसीबी की जो वैकेंसीज है वो नीचे अलग से दी गई हैं, अलग अलग कैटेगरीज की, और टोटल मिलाकर 24,369 यानी कि 24,369 वैकेंसीज, 24,369 वैकेंसीज को लेकर एसएससी ने इस बार नोटिफिकेशन जारी किया। मैंने बताया था आपको 25,000 लगभग वैकेंसीज है। तो यहाँ पर 24,369 वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जो है वो एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे पास, एक बहुत ही बढ़िया अवसर, मौका हमारे पास निकल कर आया है। इसको हम जाने नहीं देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो फर्दर हम बात करते हैं पे स्केल की। जब भी हम किसी नौकरी के लिए अप्रोच करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि पैसे कितने मिलेंगे, क्योंकि सारा खेल पैसे का भैया। ठीक है, तनख्वाह कितनी मिलने वाली है? तो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पर सेलेक्ट होकर एसएससी में जॉब करेंगे, एसएससी के द्वारा सेलेक्ट होकर डिफरेंट पोस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके पोस्ट करेंगे, तो वेरी करता है। ठीक है, तो देखो, जो पे स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है 21,700 लेकर 700 से लेकर 69,100 तक। ये सभी पोस्टों के लिए एक्सेप्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो जीडी कांस्टेबल है उसका जो पे स्केल रहेगा वो 1 रहेगा। 18,000 से लेकर 56,900 तक का पे स्केल। तो अच्छी खासी तनख्वाह यहाँ पर रहती है, अच्छा खासा पे स्केल यहाँ पे रहता है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इन फोर्सेस के अंदर आपको कांस्टेबल की नौकरी मिल रही है, तो एक अच्छा खासा पे स्केल यहाँ पे रहता है। अब बात होती है सिटीजनशिप की, नागरिकता की, कि आप कहाँ के नागरिक हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बात तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए।
उसके बाद आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हो सकते हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के नागरिक हो सकते हो, चाहे आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, चाहे चंडीगढ़ से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसके बाद आप जिस स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हो आपके पास उसका डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि आप उसी से अप्लाई कर रहे हो जहां से आपके पास डोमिसाइल है, यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब आप अप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास उसका, ठीक है, डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, ये यहां पर मैंडेटरी है। अब बात करेंगे एज लिमिट की, तो एज, कितनी एज वाले कैंडिडेट्स जो है, स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम 18 वर्ष, कम से कम मिनिमम आयु जो आपकी होनी चाहिए वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। मैक्सिमम आयु जो आपकी हो सकती है वो 23 हो सकती है। और ये एज कब से काउंट की जाएगी, कब से कंपेयर किया जाएगा, 1 जनवरी 2023 से। 1 जनवरी 2023 को जो कैंडिडेट कम से कम 18 साल के और ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 23 साल के हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक कहने को बात एक और भी है, यानी कि वो कैंडिडेट्स जिनका जन्म 2 जनवरी सन 2000 से बाद हुआ है और 1 जनवरी 2005 से पहले हुआ है, वो यहां पर एलिजिबल है, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपको रिलैक्सेशन और मिल जाएगा, मिनिमम 3 साल का, फिर 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है एज के अंदर, अगर आपके पास कोई कैटेगरी यहां पर डिफाइंड है तो। आगे बात करेंगे तो विधिक योग्यता की हम बात करते हैं, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2023 तक की मांगी गई है कि आपके पास मैट्रिक आपने करी होनी चाहिए, नहीं कि 10वीं कक्षा आपने पास की होनी चाहिए, कम से कम 10वीं कक्षा वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 10th जो होता है ये मिनिमम होता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10th से ज्यादा पढ़ाई कर रखी होगी, कोई +2 कर चुका होगा, कोई ग्रेजुएशन कर चुका होगा, ये सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं, सबके सब अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10th होनी चाहिए, मिनिमम 10th यहाँ पे होनी चाहिए, उसके बाद वाले सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है, किस तरह से आपको चुना जाएगा, यहाँ पर आप नौकरी किस तरह से ले सकते हो। अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले तो आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना है, यानी कि कंप्यूटर पे बैठ के आपका एक टेस्ट होगा, एग्जाम सेंटर के अंदर जाकर आपको एक कंप्यूटर मिलेगा जिसके ऊपर बैठकर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर करना है। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो भी बताऊंगा, कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे ये भी बताऊंगा। ये एग्जाम क्रैक करने के बाद, क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ेगा और इसके साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाओगे। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद ही आपको फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो मिल सकती है, इससे पहले नहीं हो सकता। अब देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और वो कंप्यूटर पे बैठ के होगा। तो उसमें क्या पूछा जाएगा, तो उसमें आपको सवाल पूछे जाएंगे, कुछ सवाल कुछ गणित के, कुछ हिंदी और अंग्रेजी के, कुछ जनरल नॉलेज के यानी कि जीके के सवाल, और कुछ रीजनिंग के सवाल। ये सवाल पूछे जाएंगे और सवाल के साथ 4 ऑप्शन होंगी, ABCD। आपको एक ऑप्शन मार्क करना होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिल सकता है, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे, आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और आपके पास 80 प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे, और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के मिलाकर होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न जो आपका होने वाला है वो 2 नंबर का होने वाला है, और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 40 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 40 नंबर की जीके है, 40 नंबर का मैथ है, 40 नंबर की इंग्लिश और हिंदी है। टोटल 160 नंबर का आपका पेपर होगा। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 घंटे का समय मिलने वाला है। 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है, 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो देखिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक प्रश्न 2 नंबर का है, उसमें से 0.5 मार्क्स आपके नेगेटिव होंगे। अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हो तो 0.5 नेगेटिव चला जाएगा, यानी कि 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी गई है। और पेपर की जो अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है, पेपर की डेट जो एसएससी है इसके द्वारा जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। ये एसएससी के द्वारा बता दिया गया कि उनकी वेबसाइट के ऊपर हम जो डेट है वो अनाउंस कर देंगे। चलिए, अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाता है, आप उसमें अच्छे खासे नंबर ले आते हैं, जितनी कट ऑफ यहाँ पर एसएससी के द्वारा निर्धारित की गई आपने उसको क्लियर कर लिया। इसके बाद क्या, इसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
अब नाउ व्हाट इज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये क्या होता है? तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका चेक किया जाएगा कि आपकी छाती कितनी है, चेस्ट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, ये सब चेक किया जाएगा, आपका वेट कितना है, ये सब आपका चेक किया जाएगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको दौड़ा कर देखा जाएगा, आपकी रेस होने वाली है, आपकी रेस होने वाली है, ठीक है। तो ये रेस को लेकर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिकली ये जो फोर्सेस हमारी है इनके द्वारा सेट किए गए, उसी के बिहाफ पे यहाँ पे वो टेस्ट लिया जाएगा। तो कितना यहाँ पर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कितनी रेस दौड़नी है? तो जो हमारे कैंडिडेट्स हैं आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट के अंदर, मेल कैंडिडेट्स को, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट के अंदर, 8.5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। ये दो यहाँ पर क्राइटेरिया आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कितनी हाइट होनी चाहिए? तो देखिए मेल जो है, ठीक है, इनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। पुरुष जो है उनके लिए 170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, कोई रिलैक्सेशन है, कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हो, तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जैसे शेड्यूल ट्राइब्स को मेल कैटेगरी वाले हैं उनको 162.5 चाहिए और फीमेल के लिए 185 चाहिए, उसी तरह से बाकी लोगों को भी यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाएगी, ठीक है। अब ऐसे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि गढ़वालीज हैं या डोगरास है, मराठास हैं कैंडिडेट्स, ठीक है, असम या हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए मेल के लिए 165 है, फीमेल के लिए 155 है। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज यहाँ पे दिए गए हैं। अब छाती की बात करें तो चेस्ट का जो क्राइटेरिया वो फीमेल्स के लिए नहीं होता है, सिर्फ मेल्स के लिए होता है, सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, ठीक है। अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए आपकी छाती 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और मिनिमम जो फुलावट है, एक्सपेंशन है, वो 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर मांगी गई है, ये हो सकता है। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर भी रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी, रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे भी दे दी जाएगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आप पहुंचोगे मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन देखा जाएगा, आपकी आंखें वगैरह चेक की जाएंगी, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, वो सब देखा जाएगा, ठीक है। अब ये सब देखने के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर चेक किया जाएगा, सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर वेरीफाई किए जाएंगे, चाहे वो 10वीं का सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका एज का प्रूफ है, चाहे आपका वो आईडी प्रूफ है, या फिर आपका जो डोमिसाइल है, या कोई जाति का सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाएगा मेडिकल के बाद। तो ये यहाँ पर प्रोसेस रहता है। इसके बाद अगर आप चयन होते हो, आपको चयन किया जाता है, तो आपको ज्वाइनिंग जो है वो दे दी जाएगी एसएससी के द्वारा किसी भी एक फोर्सेस में। आपको बेसिकली यहाँ पर प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि आप किस फोर्स में जाना चाहते हो, बीएसएफ में जाना चाहते हो, सीआरपीएफ में जाना चाहते हो, या आपको एक चॉइस यहाँ पे दी जाती है। अब बात करेंगे अंत में अंतिम तिथियों की, इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स के कब तक आप अप्लाई कर सकते हो? तो देखिए 30 नवंबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो, रात के 11 बजे तक। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। अब जब भी अप्लाई करते हैं तो कोई फीस भी भरनी पड़ती है। तो जो हमारे मेल कैंडिडेट्स है ना, जो पुरुष होंगे, इनको 100 रुपए की एक फीस भरनी पड़ेगी। फीमेल्स जो होंगी इनको कोई भी फीस नहीं भरनी है, फीमेल्स के लिए फ्री रहता है, ठीक है, इनके लिए फ्री रहता है, इनको कोई फीस नहीं भरनी है। तो फीस कैसे भर सकते हो? ऑफलाइन भी भर सकते हो, ऑनलाइन भी भर सकते हो अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ऑफलाइन भरनी है तो चालान निकालने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर 2022, और चालान निकाल के फीस भरने की आखिरी मिति है 1 दिसंबर 2022। और अगर आप ऑनलाइन फीस पे करना चाहते हो तब भी आखिरी डेट है 1 दिसंबर 2022। पेपर कब हो सकता है? तो पेपर के लिए एक एक्सपेक्टेड डेट दी गई है, एक टेंटेटिव डेट है जनवरी 2023, बट फिक्स नहीं बताया गया कि कब पेपर होने वाला है। जनवरी 2023 यानी कि लगभग आपके पास अभी 2.5-3 महीने का टाइम है। 2.5-3 महीने में आप अच्छी खासी तैयारी इसकी कर सकते हैं अगर आप एसएससी के द्वारा निकाली गई इस जॉब का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें नौकरी लेना चाहते हैं, केंद्र सरकार के अधीन अगर आप एम्प्लॉय बनना चाहते हो तो एसएससी जीडी के अंदर। एसएससी जीडी कांस्टेबल, जीडी का मतलब मैंने पहले भी बताया, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की ये जॉब यहाँ पे रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको बॉर्डर पे जाके जंग लड़ना है, ये जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की जॉब रहती है। तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज के साथ ये जॉब निकली है। किसी भी कैंडिडेट ने अगर इसको अप्लाई करना है तो वो अप्लाई कर सकता है एसएससी की वेबसाइट पे जाकर। ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न एसएससी रीजन के अंदर आता है, तो आप एसएससी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की वेबसाइट पे जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी को कोई भी डाउट हो नोटिफिकेशन में तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।